स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकाली गई है और ये जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है तो 20/5/2023 को यानी 20 मई 2023 को रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है। इसमें 10th पास स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें मैं आपको बता दूंगा इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आपको फॉर्म कितने तारीख से कितने तारीख तक भराएगा, कौन कौन से स्टूडेंट इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। यदि इस नोटिफिकेशन को आपको भी पढ़ना है तो नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दिया हूँ, आप वहां से सीधे जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने की भी लिंक मैं सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया हूँ, आप वहाँ से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इसमें जानकारी दिया गया है। जैसे पहला दिया है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023, यानी ये जो एंगेजमेंट निकाला गया है तो मई 2023 में इसकी वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें से कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के लिए निकाला गया है। फिर सेकंड नंबर ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की निकाला गया है। फिर तीसरा निकाला गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी 3 पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। चौथा है ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी बीओएस यानी 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें अप्लाई करने की यहाँ पे लिंक भी दिया है इंडियन पोस्ट online.gov.in पर आप जाके सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो शेड्यूल दिया है नहीं अप्लाई करने की जो लिंक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन अप्लाई करने के लिंक 22 मई 2023 से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और 11 जून तक फॉर्म भराएगा, यानी 11 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी प्रकार के एडिट करना है करेक्शन करना है तो 12/6 से आप 14/6 तक यानी 2 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। 12 जून से 14 जून के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखना करेक्शन करने की नौबत ना है, गलत मत करना। यदि यहाँ पे कैटेगरी की सैलरी देखा जाए तो बीपीएम की यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से लेकर 29,380 रुपये रहेगी। एबीपीएम की यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। जॉब प्रोफाइल की ब्रांच जॉब यहाँ पे जैसे जॉब ब्राइट जॉब प्रोफाइल की देखा जाए ब्रांच पोस्ट मास्टर की यानी बीपीएम की देखा जाए तो द जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड रहेगा इसमें से, यानी आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा एक बार पूरा अच्छे से। फिर इसके बाद यदि एज की बात करें दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है। एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, यानी 18 से आप 40 वर्ष के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे जो एज की काउंटिंग की जाएगी तो 11/6/2023 यानी 11 जून से एज की काउंटिंग यहाँ पे की जाएगी। यदि आप कैटेगरी के हैं कोई भी ST SC के हैं तो आपको 5 साल का रिलेशन मिलेगा यानी छूट मिलेगी। ओबीसी वाले स्टूडेंटों के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलेक्शन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का छूट है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 साल का। पीडब्ल्यूडी प्लस ST SC है तो 15 साल के यहाँ पे छूट मिलने वाले। तो आप ध्यान रखना यदि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको छूट मिलने वाली है। फिर इसके बाद जैसे क्वालिफ़िकेशन की बात करें, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताया गया है कि आपका जो योग्यता क्या क्या रहने वाली है। आपको क्वालिफ़िकेशन में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग में स्टूडेंट कंपलसरी है कि 10th में आपका मैथ सब्जेक्ट में पास होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है, ये योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन में बताया गया है। फिर इसके बाद कुछ लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज होना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। अदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आप साइकिलिंग होनी चाहिए और कुछ आपको मेंस आप इन्वलिडिंग होने चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आपको फॉर्म भरना है कि हमको कंप्यूटर चलाना आता है, साइकिलिंग चलाना आता है, मगर ये अनिवार्य नहीं है, ये तो सबके पास होता है, इतना तो आप सब कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिजर्वेशन जैसे मैंने बताया दिए तो कौन कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन मिलने वाला है इसमें। और अप्लाई करने के लिए जैसा कि यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन आर द विद सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे ये लिंक दिया गया है इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in पर सीधे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
फिर इसके बाद एक सिलेक्शन की बात करें, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सिलेक्शन में यहाँ दिया गया कि इन द एप्लीकेशन बिल द शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिक ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी जो सिस्टम जनरेट करेगा मेरिट लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, CBT पेपर नहीं होंगे, आपका जो 10th का नंबर है उसके मार्क्स के अनुसार ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, यानी परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद भी अगर कुछ जानकारी और आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं अदर जानकारी दे दूंगा इसमें। और जैसे कैटेगरी की छूट मैंने बता ही दिया था, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं उस स्टेट को ध्यान रखना, उस स्टेट की आपके लैंग्वेज ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।